इसाक डार की वापसी पर कई बड़े तज्जियाकार जिनकी जानिब से कहा गया, तालियां बजाई गई कि अब पाकिस्तान की मईशत ने संभल जाना है, अवाम को अब रिलीफ मिलेगा, डॉलर जो है वो 200 पर आ जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जो सारी बातें कही गई वो बिल्कुल उसके उलट हो रहा है। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, डार बिल्कुल उसको नीचे लाने में कामयाब नहीं है। और इसाक डार की जानिब से दावा किया गया था कि मार्केट को उनको वेलकम करेगी और डॉलर की कीमत में 6 रुपए की कमी होगी। खुद इसाक डार साहब ने यह दावा किया था कि डॉलर को 200 से नीचे लेकर आएंगे। वजारत खजाना का ओहदा संभालते ही बड़े से बड़े दावे करना शुरू कर दिए थे, लेकिन ये तो कहते थे कि आए हैं तो अब इनके सिर्फ पाकिस्तान में लैंड करने से ही 24 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान का कर्जा 1350 अरब रुपए कम हो गया। मगर ये कल के इसाक डार साहब का बयान था कि आज वाले इसाक डार साहब डॉलर 200 से नीचे लाने के बयान से पीछे हट गए और तवक्को थी कि डॉलर 200 रुपए पर आएगा, डॉलर का रेट फिक्स नहीं कर सकते। डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, इस स्मगलिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बयानात की नफी शुरू कर दी गई है। मौजूदा हुकूमत के लिए कोई नया काम नहीं है, ये तवातुर के साथ बयानात देते हैं और फिर खुद ही अपने बयानात के खिलाफ अमल करते हैं। जैसा कि मरियम नवाज ने एक बयान में कहा था कि अगर आलमी मंडी में पेट्रोल की डॉलर भी कमी हुई तो वो फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ देंगी। फिर वह आपने ऑर्डर थी कि बढ़ाएं कीमतें पेट्रोल की, कोई मसला नहीं है, अपने चचा को उन्होंने कहा था, आपने सुना था। खैर, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सलमान शाह साहब माहिर मुआशियात में ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी नज़र में आलमी मंडी में जो तेल की कीमत इस वक्त है उसको देखते हुए पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत होनी क्या चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि इस वक्त जो कीमत चल रही है उसके मुताबिक तो जब रजीम चेंज के वक्त जो कीमत थी उससे नीचे होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त 125 डॉलर का पर बैरल तेल हो चुका था और अब ये 70-75 और इस रेंज में आ चुका है। सो आई थिंक कि जब 125 पे था तो 100-150 से नीचे थी प्राइस। सो आई थिंक वी नीड टू रियली लुक एट इट कि क्या हम ये बेनिफिट जो है ये क्यों नहीं मिल रहा। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि पिछले 7-8 महीने में जो कमिटमेंट्स हमने करनी थी दुनिया के साथ और जो दुनिया ने हमारे साथ कमिटमेंट्स करनी थी वो नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। IMF प्रोग्राम आपको पता है कि बड़े मुश्किल से स्टार्ट हुआ था, रीस्टार्ट हुआ था। मिफ्ता साहब ने भी कुछ 4-5 महीने उसमें वक्त ज़ाया किया, उसके बाद वो हो गया, फिर उनको चेंज करके सागदार साहब को लाया गया। उन्होंने आते ही उस प्रोग्राम को फिर दोबारा से डीरेल कर दिया। अब वो डीरेल्ड प्रोग्राम को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इतना वक्त गुजर चुका है, फ्लड्स आ चुके हैं, बहुत सी चीज़ें हो गई हैं कि बहुत से नंबर्स वो बदल चुके हैं। तो अब वो दोबारा से जो एग्रीमेंट एक किस्म का होना है उसके ऊपर ही कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा। डॉक्यूमेंटेशन जो थी, जितने डैमेजेस हुए हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं हुई, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और फिर जो वादे किए हुए हैं IMF से, उसमें सबसे बड़ा एक वादा ये था कि हम अपने अखराजात जो हैं, हुकूमत के अखराजात, वो हुकूमत अपनी आमदन से पूरे करेगी और एक आमदन को इतना बढ़ाएगी कि कुछ पैसे बच जाएंगे जिससे फिर कर्जों को सर्विस किया जाएगा। तो वो चीज़ नहीं हो सकी। हमने ये देखा कि रेवेन्यूज जो हैं वो तो बढ़े हैं लेकिन अखराजात उससे ज़्यादा बढ़ गए। तो आई थिंक कि ये अखराजात के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इन्फ्लेशन जो है वो अवाम की तो उसने कमर तोड़ के रख दी है। अवाम में तो कोई जान नहीं रही कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं, लेकिन हुकूमत ने उसके बेसिस पे अपनी जो रेवेन्यूज इंक्रीज करने थे वो भी नहीं कर पा रहे। तो ये सारी जो गैप्स हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं और गैप्स जब बढ़ते हैं तो फिर सबसे आसान तरीका यही होता है कि चलो जो आपने रिलीफ देनी थी आवाम को वो तो ख़त्म कर दें, बल्कि उसके ऊपर थोड़ा सा और बोझ डाल दें। तो अब आप तैयारी पकड़ लें कि और बोझ बढ़ेगा, आपके ऊपर टैक्सेस और लगेंगे जो ऑलरेडी लगते जा रहे हैं। मिनी बजट्स पे मिनी बजट्स चलते जा रहे हैं और उसकी वजह ये है कि हुकूमत की अब इंटरनेशनली कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही।
जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी आपकी मदद के लिए बड़े रिलक्टेंटली आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। चीन के साथ जो बात होनी थी, जो सऊदी अरेबिया, यूएई, उसकी कोई हमारे सामने कोई रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आए। जो पुरानी एग्रीमेंट्स हैं उसी को हम बार बार रोल ओवर कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि जैसे कि वो कोई नई एग्रीमेंट हो गई है, हालांकि हमें ज़रूरत और ज्यादा हो गई है। सलमान साहब, इस सारी सिचुएशन में इलेक्शन अनाउंस होना कितना जरूरी है ताकि मईशत जो है उसको कुछ इस्तेहकाम मिल सके, चीजें बेहतर हो सकें? देखिए, बात ये है कि ये तो IMF ने भी बात की है पिछले रिव्यू में कि आपकी सियासत जो है उसने इकॉनमी को तबाह कर दी है और हुकूमत जो है वो ऐसे मुश्किल इक़दाम लेने को तैयार ही नहीं है जिससे इकॉनमी स्टेबलाइज हो, क्योंकि वो इसको सियासत की नज़र से देखते हैं। और जब रजीम चेंज से पहले की अगर आप बात करें तो उस वक़्त जो इंटरनेशनल आपकी एक किस्म का रिस्क प्रीमियम था वो 3-4% था, अब वो 100% के करीब घूम रहा है। सो वो जो बेनिफिट आना था रजीम चेंज का सो कॉल्ड, वो तो उल्टा पड़ गया। वो तो जो पिछली गवर्नमेंट तो बहुत बेहतर गवर्नमेंट थी, उसमें इंटरनेशनल रिकग्निशन बहुत बेहतर थी। इस गवर्नमेंट के वो क्रेडिबिलिटी अब नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब देने का जो है उसका ये होगा इलेक्शन के साथ कि एक रास्ता डिटरमिन हो जाएगा कि अब आपकी सियासत जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएगी, और सही इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी जो फिर ये चीजें तमाम करेगी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं शाह साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।